नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के समय इस बार जो है बड़ा कन्फ्यूजन हो रखा है कि कब लें, क्योंकि स्थिति ही ऐसी बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन हुआ था और इस दिन रोहिणी नक्षत्र था और चंद्रमा अपनी उच्च राशि यानी वृष राशि में थे। ये जो तीन एक तरह से जो है पूरा सिक्वेंस आता है, इसमें हमेशा से जो है जन्माष्टमी मनाई जाती है। अष्टमी तिथि का होना, रोहिणी नक्षत्र का होना में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में ही चंद्रमा उच्च के होते हैं। लेकिन इस बार स्थिति अलग हो रही है। इस बार जो है 15 तारीख को जो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है वो रात को 11:50 से हो रही है। 11:50 तक जो है सप्तमी तिथि ही रहेगी और 16 तारीख शनिवार को सुबह जो है सुबह से अष्टमी तिथि पूरी रात से लेकर 15 की रात से लेकर 16 की सुबह तक जो है सुबह से लेकर शाम को 9:30 बजे तक अष्टमी तिथि रहेगी। लेकिन 16 तारीख को रात को अष्टमी नहीं आ रही है, 9:30 पर ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए दोस्तों कन्फ्यूजन बना हुआ है कि हम कब व्रत लें। तो मैं आपको बता दूं कि जब ऐसी स्थिति होती है कि रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी अलग अलग आए तो हमें जो है क्या करना चाहिए, परंपरा के अनुसार हमें जो उदया तिथि लेनी चाहिए। उदया तिथि यानी कि सूर्य के साथ जो तिथि उदय हो रही है, तो सूर्य के साथ 16 तारीख को कौन सी तिथि हो रही है, 16 तारीख शनिवार के दिन अष्टमी तिथि उदय हो रही है, जो 9:30 बजे तक शाम तक रहेगी। तो हमें व्रत तो इसी दिन लेना है। लेकिन हाँ, 15 तारीख को जो 11:50 से सप्तमी तिथि खत्म होने के बाद 12 बजे अष्टमी लग रही है, तो उस समय हम भगवान के जन्म का उत्सव बना सकते हैं। भगवान का जन्म उस समय होगा तो हम पहले से ही तैयारी करके रखे रहें और बाल कृष्ण की मूर्ति वहाँ पर रखे रहें, उनके सामने जो है बांसुरी वगैरह रखे रहें और रात के 12 बजे हम जो है उनके मुंह पर जो है पीला सा कपड़ा वस्त्र रखे रहें, झूले में उनको रखे रहें और रात के जैसे 12 बजे तो हम शंख और घंटी बजाकर उनके जो है जन्म की खुशियाँ मनाएं और उस पीले कपड़े को हटाकर उनकी आरती उतारें, उनकी स्तुति पढ़ें और जिस तरह से हमारी श्रद्धा हो उस तरह से जन्म का उनका उत्सव मनाएं और उनको जो है फल फूल चढ़ाएं। लेकिन हमें ये 15 तारीख के रात को अष्टमी के समय करना है, उस समय हम व्रत नहीं ले सकते। व्रत हमको 16 तारीख शनिवार के दिन ही लेना है, यही उचित रहेगा। परंपरा के अनुसार यही बताया गया है कि जब इस तरह का कन्फ्यूजन हो जाए कब व्रत ले कब उत्सव मनाए तो उदया तिथि ही लेनी चाहिए। तो उदया तिथि हम 16 तारीख को लेंगे और हम शाम को जो व्रत का पारायण करेंगे और 9:45 के बाद हम व्रत का पारायण करेंगे, यानी कि नौमी तिथि में। नौमी तिथि लग जाएगी 9:45 से, तो उस समय हम व्रत का पारायण